हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 बहुपद का प्रश्नावली 2C का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स प्रश्नावली 2B पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्नावली सी है 2C है, उसमें त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ पहले बेसिक फार्मूले देख लेते हैं हम लोग। तो त्रिघात बहुपद, अब बहुपद को हम लोग पी एक्स, एफ एक्स या जी एक्स किसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है, किस रूप का होता है, तो वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए इक्वल टू नॉट जीरो, यानी ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और बी और सी और डी क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर यह त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक भी होंगे, तो हम मान लेते हैं कि वह शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा तथा गामा है या गामा है। अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे बी। ठीक है, तो माइनस बी और एक्स क्यू का गुणांक क्या है ए, तो ए यानी माइनस बी बाई ए, यह शून्यकों का योग का फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला आपका है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। दो शून्यकों के एक साथ यानी अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, और यह होता है आपका क्या हो जाता है, आपका यक्स का गुणांक। फार्मूला होता है जैसे ये वाला है यक्स का गुणांक और बटे में यक्स क्यू का गुणांक। तो यक्स का गुणांक देखिए हमने वहाँ पे लिखा नहीं है, सीधा वैल्यू रख दिया। यक्स का गुणांक क्या है सी, तो सी और बटे में एक्स क्यू का गुणांक ए, तो बटे में ए। अब तीसरा फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी, यानी अचर पद बटे में होता है एक्स क्यू का गुणांक। तो अचर पद क्या है यहाँ पे डी है, यानी माइनस डी बटे में ए। यह आपका बेसिक फार्मूला होता है। तीनों फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में इसका प्रयोग होगा। अब आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। प्रश्न 1 है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी हुई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब यहाँ पे यह 2 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट है इसका 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसके शून्यक दिए गए हैं 1/2, 1, -2। तो देखिए यहाँ पे जो शून्यक दिए गए हैं इसको सत्यापित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि त्रिघात बहुपद साध्य शून्य संख्याएं उसकी शून्यक हैं, तो प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यक है कि नहीं है पहले तो यह चेक करेंगे। तो यह जो संख्या यहाँ दी गई है अगर इस बहुपद में रखेंगे, अगर यह 0 हो जाएगा तब तो शून्यक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 by 1 सभी को यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट वाले को हल करते हैं। बहुपद जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। बहुपद क्या है देखिए, 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यह बहुपद दिया गया है। अब इसकी हम लोग तुलना करेंगे जो मानक बहुपद का जो समीकरण अभी स्टार्टिंग में हम लोग देखे हैं, ठीक है, उससे तुलना करेंगे। यानी ax स्क्वायर ax क्यू 3 घात का आयत क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तो देखिए जो 3 घात वाला है 3 घात वाले से 2 घात वाला, 2 घात वाले से 1 घात वाला, 1 घात वाले से, और जो कांस्टेंट है यानी अचर है वो अचर वाले से। तो ए की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे भी एक्स क्यू है, एक स्थान पे क्या है 2, तो ए बराबर 2 लिख लेंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे। बी बराबर यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होता है, बी बराबर
1। c बराबर यहाँ पे देखिए क्या है, -5, चिन्ह सहित लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। ठीक है। अब देखिए d के स्थान पे क्या है, d बराबर 2। अब यहाँ पे जो शून्यक दिए गए हैं, शून्यक देखिए 1/2, 1 और -2 दिए गए हैं, यह इस बहुपद में रखना है। अगर मान लीजिए इस बहुपद को हम सपोज अगर f(x) से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो f(x) बराबर, एक बार इसको लिख लेते हैं, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पे f(x) कहाँ से आया, बहुपद को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, px f(x) कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर यह जो शून्यक दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है उसको रख कर चेक करेंगे कि शून्यक है कि नहीं। तो x बराबर 1/2 रखने पर इस बहुपद में हम लोग रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ से वैल्यू को रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या इस वैल्यू पे यह बहुपद शून्यक है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे मान रखते हैं, तो देखिए 2 है तो 2, ये बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/2 और उस पर पावर 3 है तो इस पर भी पावर 3 लगा देंगे, प्लस x², तो x की वैल्यू क्या है, 1/2 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, -5 गुणे x की वैल्यू 1/2 प्लस 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। तो देखिए हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए 2 गुणे, यहाँ पे 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 का 3 बार गुणा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1/8। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो यह 2 का गुणा 2 बार, यानी 1/4, माइनस 5 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 5 और बटे में 2 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको 2 से कट कर देंगे, 2 चौके 8, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एलसीएम क्या मिल रहा है, 4 हमें एलसीएम मिल जाएगा, तो 4 एलसीएम मिल जाएगा, 4 यहाँ एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या हर में होती है उससे भाग देते हैं, 4 से 4 में भाग दिया तो 1 आया, और उसका इसमें गुणा 1 में, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 से भाग होगा तो 1 जाएगा, और 1 का 1 में गुणा तो 1 ही होगा, माइनस 2 दूनी 4, 2 आएगा, और 2 का 5 में गुणा तो 10। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, 1 का 4 में गुणा तो 1 चौके 4, और 4 का 2 में गुणा, ठीक है ना, 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, और जितनी बार गया उसका अंश में गुणा, तो 4 दूनी 8। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जो प्लस में है सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो जो प्लस में है सभी को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 और 1 2, और यह भी प्लस में है, तो 8 और 2 10, यानी 10 माइनस 10 और बटे में 4, 10 में से 10 गया, 0, 0 बटे में 4 बराबर 0। 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है तो उसका आंसर 0 आता है। यानी इस बहुपद पे यह जो बहुपद दिया गया है उसके लिए जो x की वैल्यू 1/2 है, यह इसकी शून्यक है। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं। अब दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखें तो x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। अब देखिए x बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होता है, बहुपद वही रहेगा जो शुरू में दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए उसको हम f(x) से प्रदर्शित किए थे, तो x के स्थान पे 1 रख रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 गुणे 1 पे पावर 3, यानी x³ है तो 1 पे पावर 3, प्लस x², x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। अब इसको सरल कर लेंगे। तो देखिए 1 पे चाहे कितना घात हो, 1 का गुणा हम कितना बार करें तो 1 ही आता है। तो यहाँ पे 1 पे पावर 3 का मतलब 1, 2 का 1 में गुणा तो 2 ही होगा, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, माइनस 5 का 1 में गुणा तो 5 हो जाएगा, और प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5 माइनस 5 बराबर 0। यानी यहाँ भी x बराबर 1 रखने पर भी यह x बराबर 1 क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है।
ठीक है। अब तीसरा जो मान दिया गया है उसको रख कर चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रख कर चेक करते हैं अब तीसरे वाले को। x बराबर -2 रखने पर, अब -2 रखेंगे, देखिए क्या प्राप्त होगा। x बराबर -2 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे बहुपद में, तो 2, ठीक है, यानी यहाँ पे f2 बराबर 2 मल्टीप्लाई एक्स क्यू है, तो x की वैल्यू -2, तो -x पे पावर 3, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -2 का स्क्वायर, जब भी वैल्यू माइनस में होगी तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। फिर है आपका -5x, तो 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2। अब इसको सरल कर लेंगे तो देखिए यह क्या हो जाएगा आपका 2 पे 3 घात, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। और देखिए जब भी संख्या माइनस में हो और उस पर घात अगर विषम संख्या हो तो वह माइनस में आता है। क्यों? क्योंकि जब 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो पहले 2 जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर तीसरी बार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी -8 और 2 का गुणा इसमें किए, ठीक है ना, 8 का 2 में, तो 8 दूनी 16, यानी -16, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। देखिए 2 का गुणा 3 बार तो -8 हुआ, और -8 का गुणा 2 में, तो 8 दूनी 16, -16 हो गया, प्लस। अब देखिए -2 पे पावर 2 का मतलब कि जब संख्या पे पावर जो है विषम संख्या सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर होता है, तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। क्योंकि -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यह दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह भी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 5 गुणे 2, और यहाँ पे प्लस। अब इसको हल कर लेंगे तो -16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 + 10 + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -16, 10 4 14 2 16, तो +16। यहाँ पे भी यह 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी अब क्या आ गया, 0 आ गया। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि निम्नलिखित मान के लिए बहुपद क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुपद 1/2, 1 तथा -2 के लिए शून्यक है, ठीक है। अब हम लोग इसके सत्यता की जांच करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच करेंगे। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है सबको हम लोग अल्फा बीटा गामा सबको निकाल कर और सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैसे सत्यता की जांच करेंगे। तो इसकी तुलना जब हम लोग बहुपद के इससे करेंगे, यानी ax³ + bx² + cx + d से, ठीक है, पीछे किए हुए थे, से तुलना करने पर, तो हमें a के स्थान पे क्या है 2, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, c बराबर क्या हो जाएगा -5, और d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम लोग इसकी जांच करेंगे। देखिए पहले हम लोग शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, देखिए x² का गुणांक, यानी यहाँ पे b की वैल्यू -b/a में a, तो b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 और बटे में a³ का गुणांक, यानी a³ का गुणांक a की वैल्यू क्या है 2, तो यह हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम लोग यहाँ से अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की भी वैल्यू रखेंगे। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसके शून्यक थे वही अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हो गई, यानी अल्फा बराबर 1/2, ठीक है, बीटा बराबर बीटा बराबर 1, ठीक है, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। यह आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के स्थान पे यह वैल्यू रखेंगे। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1, यह माइनस नहीं है, ठीक है, 1, तो 1 प्लस
गामा की वैल्यू -2, ठीक है, बराबर -1/2। अब इसको सॉल्व करके इसके बराबर अगर दिखा देंगे तो यही सिद्ध करना था। तो अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 और -2 बराबर -1/2। अब देखिए यहाँ से जिसके बटे में 2 नहीं है उसमें गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 2 में 1 का गुणा हो जाएगा 2 और -4, ठीक है, बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बराबर -1/2। अब देखिए 2 1 3, 3 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का तो माइनस, तो -1/2 बराबर -1/2, यानी यह दोनों बराबर हो गए और यही प्रूफ करना था, यानी यही सत्यता की जांच करनी थी, ठीक है। अब देखिए, अब यह तो शून्यकों का योग हो गया। अब दो के गुणनफल को हम लोग एक साथ चेक करेंगे, ठीक है ना, यानी दो के गुणनफल को, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह आपका प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -5/2, ठीक है, यानी वह क्या हो जाएगा, c का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, तो वही वैल्यू यहाँ पे वो करेंगे, रखेंगे। अब यहाँ से c/a, तो c की वैल्यू क्या होगी, देखिए c की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे c/a। अब इन सभी वैल्यू को रखेंगे तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू क्या है 1, प्लस बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, प्लस गामा की वैल्यू -2 गुणे अल्फा की वैल्यू 1/2 बराबर c बटे में a, तो c की वैल्यू क्या है -5, ठीक है, c की वैल्यू -5 और बटे में a की वैल्यू क्या है 2। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए 1 का गुणा 1 में तो 1 ही रहेगा, या 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मिलकर -2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 हर में और 2 अंश में, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यह क्या बचेगा 1 बराबर -5/2। अब इसको सरल करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 है, इसका गुणा करेंगे इन दोनों में तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का गुणा 2 में तो 4 माइनस 2 एकम 2 बटे में 2 बराबर -5/2। अब देखिए 4 और 2 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 होगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -5/2 बराबर -5/2। यह दोनों बराबर आ गए, यानी सत्यता की जांच हो गई। अब देखिए हम लोग गुणांकों का, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह होता है आपका -d/a, ठीक है, d/a, ठीक। अब यहाँ पे सभी वैल्यू को रखेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू क्या है 1, गामा की वैल्यू क्या है -2 बराबर -d/a, डी की वैल्यू क्या है 2, तो -2/a की वैल्यू 2। यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अब ऊपर क्या बचा 1, हर जगह 1 बचा, इन सभी का गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यह भी -1 बराबर, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो यह भी 1 आया, माइनस है तो माइनस, यानी यही सत्यता की जांच करनी थी, ठीक है, यही सत्यता की जांच करनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं तो सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ पे है x³ -4x² + 5x - 2, और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 2 1 1, इस पर चेक करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx, ठीक है, प्लस d से तुलना करने
पर। अब तुलना कर लेंगे यहाँ से, तो a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, देखिए एक्स क्यू का एक्स क्यू से तुलना, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चिन्ह सहित लेंगे, एक्स स्क्वायर वाले से तुलना तो -4, c बराबर क्या हो जाएगा 5 और d बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब x बराबर 2 इस बहुपद में रखने पर, तो x बराबर 2 रखने पर जब यह वैल्यू रखेंगे तो यह क्या हो जाना चाहिए, बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए, तब यह इसके शून्यक होंगे। x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पे देखिए x क्यू, तो x की वैल्यू 2, तो 2 का क्यू यानी 2 पे पावर 3 -4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 5, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जैसे 5x लिखा हुआ बीच में कोई चिन्ह नहीं यानी गुणा का चिन्ह है, और -2। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए 2 पे पावर 3 यानी 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा 4, 4 का 4 में गुणा तो 16, प्लस 5 का 2 में गुणा तो 5 दूनी 10 और -2। अब यहाँ पे जो प्लस वाला है उसको एक साथ ऐड करेंगे, जो माइनस वाला है उसको एक साथ, तो यहाँ पे देखिए 10 और 8 18, -16 और 2 18, यानी 18 में से 18 गया तो क्या आ गया 0, तो यानी यह इसका एक शून्यक है, x बराबर 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। अब देखिए x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखेंगे इस बहुपद में तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो x क्यू है यानी 1 का क्यू -4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 -2, तो 1 पे पावर 3 यानी 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 का गुणा होगा 4, यहाँ पे 5 का गुणा होगा 5 ही और -2, ठीक है, तो 5 और 1 6, तो 6 और -6, ठीक है, 4 और 2 6 बराबर 0, यानी इस पे भी यह बहुपद क्या है, शून्यक है। अब तीसरा विमान क्या है, x बराबर 1 ही लिखा हुआ है, तो इसको भी रखेंगे तो वो 0 ही आएगा, यानी x बराबर पुनः यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः x बराबर 1 रखने पर, तो इसमें भी रखेंगे तब भी यही चीज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, देखिए 4 × एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 -2, तो इस पे भी यह 0 आएगा, यानी बहुपद जो है 2 1 और 1 के लिए क्या है, शून्यक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद, तो देखिए क्या लिखेंगे, बहुपद 2 1 तथा 1 के लिए शून्यक है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए देखिए यह जो शून्यक आए हैं जिस पे अभी हम लोगों ने चेक किया, इसमें से एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा मान सकते हैं, तो अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1। अब यहाँ से इन मानों को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ से सत्यता की जांच करते हैं। देखिए सत्यता की जांच यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी -b/a। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -4 है, तो माइनस माइनस मिलकर 4 प्लस हो जाएगा, और बटे में a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, ठीक है, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की भी वैल्यू 1 बराबर 4, 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, 2 1 3 1 4, यानी 4 बराबर 4, यह बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, शून्य की जांच हो गई। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ से शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस
गामा अल्फा बराबर हो जाएगा सी बटे में ए। तो सी की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 और बटे में ए की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ से मान रख देते हैं, इन मानों को रखते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2 बराबर 5। ठीक है, अब देखिए गुणा करेंगे तो यह 2, यह 1 और यह 2 बराबर 5। यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5। यही प्रूफ करना था, दोनों बराबर आ गए तो सत्यता की जांच हो गई। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटे में ए। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे देखिए माइनस है, इस डी में भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 2 बटे में ए की वैल्यू 1। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 × 1 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2। तो यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई, यही प्रूफ करना था, तो यह हो गया प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, यही सत्यता की जांच करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यही सत्यता की यहाँ पे जांच करनी थी, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया क्या हुआ है। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग, यानी अल्फा त्रिघात बहुपद है, 3 शून्यक होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -7। फिर क्या दिया हुआ है, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा -14। यह चीज़ें गिवन है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ से फार्मूला त्रिघात बहुपद के लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद ठीक है, त्रिघात बहुपद। अब यहाँ से फार्मूला लिख लेते हैं। अब फार्मूला लिखकर और सभी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है आपका त्रिघात बहुपद के लिए x³ माइनस यहाँ पे शून्यकों का योग इंटू यक्स, तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। ठीक है, प्लस अब और क्या होगा, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल, यानी यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, इंटू यक्स। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब सभी मानों को यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 2 है, 2 और x² है तो x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू क्या है -7, तो -7x। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू क्या है -14। ठीक है, -14। अब यहाँ से यह देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से क्या प्राप्त होगा, x³ माइनस 2x²। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मिलकर यह भी माइनस, तो 7x, यहाँ पे भी -14। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपका प्राप्त जो है त्रिघात बहुपद है, यही बहुपद है आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हों तो a तथा b ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है वह लिख लेते हैं। बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, यह दिया गया है। अब इसके शून्यक दिए हुए हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो शून्यक को हम लोग अल्फा बीटा गामा मानते हैं, तो हम लिख लेते हैं अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से a और b का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे में a होता है। अब यहाँ से अगर ए बी की वैल्यू निकालें, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं तुलना करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यू का गुणांक यानी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -3, सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सी की वैल्यू 1, एक्स का गुणांक यानी 1, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पे माइनस बी बटे में अल्फा की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू ए और गामा की वैल्यू ए प्लस बी बराबर माइनस बी बटे में, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, प्लस हो जाएगा यानी 3 बटे में ए की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हुआ, ए से बी कट गया, ए प्लस ए यानी यहाँ से क्या प्राप्त हुआ 3a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 1 से भाग देंगे 3 नहीं आएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे में 3, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी a बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब हमें b का मान निकालना है, तो देखिए b के मान के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा का। ठीक है, b के मान के लिए अल्फा बीटा गामा का, तो देखिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटे में ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है ए और गामा की वैल्यू क्या है ए प्लस बी बराबर माइनस डी बटे में ए। तो माइनस डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए 1 बटे में ए की वैल्यू 1। अब इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, यह फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और गुणे में ए बराबर -1। ठीक है, अब अभी पता है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो इसमें रख देंगे, यानी ए के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए और गुणे ए की वैल्यू 1 बराबर -1, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर 1 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे 1 का तो यही आएगा। अब यहाँ से माइनस बी स्क्वायर देख लीजिए, गुणा करने पे यही आएगा, इतना बराबर -1, क्योंकि 1 का गुणा होगा तो वही आएगा। अब इस 1 का पक्षांतर करते हैं तो माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 और -1 बराबर -2, यह माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2। हमें b की वैल्यू चाहिए तो यहाँ ±√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में अपने फ्रेंडों तक शेयर करें ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत। अगले पार्ट में पूरा यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।